हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, इसके प्रीएम्पशन वर्जन के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो हमें इनको कैसे सॉल्व करना है, इनको कैसे हैंडल करना है। थोड़ा सा ट्रिकी है, तो पहले मैं आपको ये बोलूँगी आप अपने दिमाग से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हमने अभी तक कंप्लीट की है उनके बेस पे आपको लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में प्रीएम्पशन वर्जन को कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या चीज़ समझ में आती है आप उसको करके देखो। और देन जब मैं आपको सोल्यूशन करवाऊँगी आप उसे देखना, तो आपको एक अलग तरीके से ही ये जो एग्जीक्यूशन है पूरा होता हुआ दिखेगा। तो एट द टाइम ज़ीरो प्रोसेस कौन सी है सिस्टम में, अभी सिर्फ एक प्रोसेस है P1, तो हम P1 को CPU एलोकेट करेंगे। उसके बाद में 1 यूनिट तक हम इसको चलने देंगे। 1 यूनिट चलने के बाद इसका काम कितना पेंडिंग रह गया, 2 यूनिट का। सिस्टम में P2 भी आ चुकी है। P2 और P1 में से बर्स्ट टाइम या CPU टाइम किसका ज़्यादा है, तो दोनों का बराबर है। इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो सिस्टम है, जो कॉन्सेप्ट है, जो पहले आया था सिस्टम में, उसे चलने देंगे। P1 वापस से एग्जीक्यूट होगी, 2 यूनिट तक चलेगी। अब इसका कितना पेंडिंग रह जाएगा काम, इसका एक काम पेंडिंग रह गया। साथ में सिस्टम में कौन सी प्रोसेस आ गई, तो P3 भी सिस्टम में आ चुकी है। अब इन तीनों में आपको देखना है सबसे ज़्यादा बस टाइम किसका है, उस प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो पहले एग्जीक्यूट कौन सी होगी, P3 को हम CPU एलोकेट करेंगे, 1 यूनिट तक उससे काम करवाएंगे और चेक करेंगे कि सिस्टम में कौन सी प्रोसेस आ गई, P4 1 से लेके 4 तक किसका बस टाइम सबसे ज़्यादा है, तो P4 को हम CPU एलोकेट करेंगे और P3 को हम प्रीएम्प्ट कर देंगे। 1 यूनिट तक चलाएंगे, इसका काम पेंडिंग रह गया 4 का। अब सिस्टम में सबसे बड़ी प्रोसेस है P5 को अब हम पूरा एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो ये अपना 6 यूनिट तक काम पूरा करेगा और ये चला जाएगा 10 पे। बस ये 10 लिखते ही आपकी जो गलती है वो यहाँ पे हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ आके आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है। हम अभी कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। इसका भी हम कौन सा वर्जन कर रहे हैं, प्रीएम्पशन। और प्रीएम्पशन का मतलब है हम चलती हुई प्रोसेस को बीच में रोक सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर क्या है, जब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हमने किया था SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम, उसमें क्या था, आपको एक टाइम पर आके ये पता चल जाता है कि सिस्टम की सबसे छोटी प्रोसेस कौन सी है, और आप उसको जब आपको लास्ट सबसे छोटी प्रोसेस मिल जाती है आप उसको एक साथ में एग्जीक्यूट करवा देते हो। बट लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में हमें थोड़ा ध्यान रखना है, आप लास्ट प्रोसेस तक तो आ चुके हो, बट 1 यूनिट आप इसको काम करवा के देखो, और एक यूनिट के बाद आपको वापस चेक करना पड़ेगा कि क्या सिस्टम में कोई ऐसी प्रोसेस तो नहीं है जो अब आगे जो है वो बड़ी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये सिर्फ 1 यूनिट तक इसने अपना काम किया, 1 यूनिट काम करने के बाद इसके काम में रह गए पेंडिंग 5। तो सिस्टम में अब हमें समझ आता है कि अभी भी कौन सी बड़ी प्रोसेस है, P5 जो है वो 1 यूनिट हम और चलाएंगे, P5 चलेगी 6 तक, इसका काम पेंडिंग रह जाएगा 4। अब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि 4 और 4 मतलब 2 प्रोसेस ऐसी अब है सिस्टम में जिनका बर्स्ट टाइम बिल्कुल सेम है। और हमें इस कंडीशन में क्या चीज़ अटेम्प्ट करनी होती है कि जो प्रोसेस सिस्टम में पहले आई थी उसे हम CPU एलोकेट कर देंगे। P5 में पहले कौन सी आई थी, अराइवल टाइम 3 है P4 का, तो P4 पहले आई, हम CPU इस बार P5 से लेकर P4 को दे देंगे। P4 को भी हम 1 यूनिट ही काम करने देंगे, ये चली जाएगी 7 पे, इसका काम पेंडिंग रह जाएगा 3। अब वापस चेक करेंगे सिस्टम में सबसे बड़ी प्रोसेस, सबसे बड़ी है P5, तो P5 को हम सिस्टम दे देंगे, P4 से सिस्टम जो CPU है वो ले लेंगे। P5 जब चलेगी तो वो 8 तक चलेगी, 1 यूनिट चलने के बाद ये वापस 3 पे आ जाएगी। अब जो क्लैश है वो इन तीनों के बीच में हो जाएगा, किन किन के बीच में, P3, P4, P5 तीनों का ही बस टाइम 3 है। हमें सबसे पहले अगर बस टाइम सेम हो जाता है तो हम क्या चीज़ करते हैं, जो प्रोसेस सिस्टम में पहले आई उसको हम CPU एलोकेट करेंगे। तीनों में पहले कौन सा आया था,
पहले आई है P3। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, हम P3 को वापस से सिस्टम में जगह देंगे, CPU देंगे, और ये अपना 1 यूनिट का टाइम जो है वो काम पूरा करेगी, 2 इसके पेंडिंग रह जाएंगे। फिर हम देंगे P4 को सिस्टम, और P4 जो है वो 1 यूनिट अपना काम करके कितना पेंडिंग रह जाएगा, 2 यूनिट। और अब सिस्टम देंगे हम, CPU जो है वो देंगे P5 को, ये भी अपना 1 यूनिट काम पूरा करेगी और 2 इसके पेंडिंग रह जाएंगे। और अब आपको समझ आ रहा होगा, अगली बार जो अब ये क्लैश होगा ये किन किन के बीच में हो जाएगा, इन चारों प्रोसेस के बीच में हो जाएगा। P2, P3, P4 और P5 तीनों का ही बस टाइम 2-2-2 है, यहाँ पे तीनों का सेम हो गया। सबसे पहले देंगे जो सिस्टम में सबसे पहले आई, मतलब P2, तो P2 को हम यहाँ पे CPU एलोकेट कर देंगे, 1 यूनिट तक इसको चलने देंगे। 1 यूनिट चलने के बाद ये एक काम इसका पेंडिंग रह जाएगा। अगला जो CPU है वो हम P3 को देंगे और 13 तक 1 यूनिट इसको चलाने देंगे और ये भी एक रह जाएगा पेंडिंग। देन P4 को देंगे और ये भी अपना काम जो है वो 1 यूनिट तक चलने देंगे, इसका भी एक काम पेंडिंग रह गया। और अब हम सिस्टम P5 को देंगे, तो 14 से लेके 15 तक ये जो है आ जाएगा, इसका भी एक पेंडिंग रह गया। और अब आपको पता है कि लास्ट साइकिल जो है, लास्ट क्लैश हो जाएगा इन सब के बीच में, क्योंकि सबका बस टाइम सेम आ गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे ये सिस्टम में आई थी वैसे वैसे इनको CPU एलोकेट कर देंगे। सबसे पहले P1 को करेंगे, P1 को करने के बाद सिस्टम 16 पे जाएगा, P1 पूरी हो जाएगी। देन P2 को करेंगे, P2 17 पे चला जाएगा सिस्टम, P2 भी पूरी हो जाएगी। देन P3 को करेंगे, P3 18 पे सिस्टम चला जाएगा और ये 0 हो जाएगी। P4 में भी 1 यूनिट चलेगा और ये भी पूरी हो जाएगी। देन P5 भी 1 यूनिट चलेगी और ये कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको समझ आ रहा होगा लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट किस तरीके से काम करती है। इसका प्रीएम्पशन वर्जन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम कहाँ पे गलती करेंगे, जहाँ मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी प्रोसेस लिस्ट सिस्टम में हमें पता चलते ही हम इसको 1 यूनिट चलाने की जगह पे 6 यूनिट चला देंगे, है ना। ये गलती यहाँ पे हमारी हो जाएगी। तो हमें प्रत्येक यूनिट चलाने के बाद में चेक करना है क्या अब जो है सिस्टम में कोई बड़ी प्रोसेस है या अगले स्टेप पे कोई बड़ी प्रोसेस है या नहीं है। अगर है तो उसको चलाएंगे पहले, फिर अगले यूनिट पे चेक करेंगे, फिर 1 यूनिट बाद फिर से चेक करेंगे। तो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रीएम्पशन वर्जन बहुत ही लेंदी हो जाता है। बट आपको ये करते टाइम पे ध्यान रखना है, किसी भी रिवर्स कंडीशन में अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो हमें एकदम अलर्ट होके इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अब P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 16 है। यहाँ पे आप इनके कंप्लीशन टाइम लिख लो कि 16 पे P1 पूरी हुई है और P2 जो है वो 17 पे पूरी हुई है, P3 18 पे, P4 19 पे और P5 20 पे। ये इनका कंप्लीशन टाइम है। अगर कुछ भी पूछा जाता है वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, तो वो सब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके प्रीएम्पशन वर्जन पे ही हम एक और क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जो अभी हमने पीछे नॉन प्रीएम्पशन पे भी नॉन प्रीएम्पशन पे भी हमने करके देखा था। यहाँ देखेंगे 3 प्रोसेस पे ये किस तरीके से काम करेगा। एट द टाइम 0 सिस्टम में कौन सी प्रोसेस है, तो आपको पता है 2 यूनिट पे पहली प्रोसेस आई थी, तो 2 यूनिट तक CPU बिल्कुल आइडल है, ये कोई काम नहीं कर रहा। देन आएगी P2 चलना स्टार्ट करेगी कब तक, अगली प्रोसेस जब तक नहीं आती तब तक वो चलेगी और फिर वो कंपेयर करेगी, बड़ी प्रोसेस को चलने के लिए अलाउड कर देगी। तो ये 5 यूनिट, मतलब 1 यूनिट चली तो 5 बाकी रह गए। अब दोनों में सबसे बड़ी प्रोसेस है P3 जब चलेगी तो वो 1 यूनिट P3 जो है वो अगले प्रोसेस आने तक चलेगी, तो 5 यूनिट मतलब 2 यूनिट ये चली, इसके 6 काम पेंडिंग रह गए। और अब जो है P1 सबसे बड़ी प्रोसेस है, तो हम इसको 10 यूनिट नहीं चलाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। 10 यूनिट आपको नहीं चलाना। करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप 1-2 यूनिट के बाद में चेक करते रहोगे कि क्या कोई बड़ी प्रोसेस है या नहीं। देखो 10 पे अगर हम इसको चलाना स्टार्ट करेंगे, P1 को देखो कितनी देर चलाएंगे, 1 यूनिट चलाएंगे तो ये 9 बाकी रह जाएगी, सिस्टम 6 पे पहुंचेगा। बड़ी कौन सी है, वापस से P1 ही है, तो P1 को हम 1 यूनिट और चला देते हैं। 1 यूनिट और चलाएंगे तो ये 7 हो जाएगी, अभी भी कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है।
तो इसको 1 यूनिट और चला लेंगे, 8 हो जाएगी, यहाँ पे 7 बाकी रह जाएंगे। अभी भी सबसे बड़ी प्रोसेस P1 है, हम P1 प्रोसेस को 1 यूनिट और चला के देखेंगे और ये सिस्टम चला जाएगा 9 पे। ठीक है, तो फाइनल हमने कितनी देर तक P1 को चलाया, हमने P1 को चलाया है 4 यूनिट तक। और 4 यूनिट चलाने के बाद P1 के काम कितने पेंडिंग रह गए, आपको दिख रहे होंगे 6 काम इसके पेंडिंग है अभी। अब सिस्टम में 2 प्रोसेस के बीच में क्लैश होगा, P3 और P1। पहले कौन सी आई, P3, तो हम पहले P3 को चलने देंगे, इसको 1 यूनिट काम करवाएंगे, सिस्टम 10 पे पहुंचेगा और ये हो जाएगी 5 यूनिट। अब तीनों में चेक करेंगे बड़ी कौन सी है, तो P1। वापस से P1 को सिस्टम में जगह देंगे, P1 एग्जीक्यूट पहले होगा, P1 1 यूनिट काम करेगा, ये 5 रह जाएगा पेंडिंग। तीनों वापस से आ गई 5-5 पे। अब तीनों के बीच में कंपटीशन रहेगा, एक एक यूनिट के बाद में इनका हम कंपैरिजन करते रहेंगे। ये कब तक चलेगा, आप ये देखो, ये 5 पे ही है अभी सिस्टम, ये जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक एक एक यूनिट के बीच में इनका कंपैरिजन होता रहेगा। जैसे अब जो है सिस्टम में तीनों का जो बस टाइम है वो 5 है। अराइवल सबसे पहले किसका था, P2 का, तो P2 को सबसे पहले CPU देंगे, ये 1 यूनिट अपना काम करेगी, 4 इसके बाकी रह जाएंगे। इसके बाद में नंबर आएगा P3 का, P3 भी 1 यूनिट अपना काम करेगी और इसकी भी 4 यूनिट बाकी रह जाएगी। इस बार नंबर आएगा P1 का, P1 1 यूनिट अपना काम करेगा और इसकी भी 4 यूनिट बाकी रह जाएगी। 4-4 पे फिर कंपटीशन है, तो अराइवल टाइम सबसे पहले किसका, P2 का, P2 को 1 यूनिट चलाएंगे, इसके 3 बाकी रह जाएंगे। देन P3 का नंबर आएगा, P3 जो है वो 1 यूनिट चलेगा, इसके भी 3 यूनिट बाकी रह जाएंगे। देन नंबर आएगा P1 का, P1 को 1 यूनिट चलाएंगे और इसके भी 3 काम पेंडिंग रह जाएंगे। वापस 3-3 पे फिर से बस टाइम सेम हो गया, तो पहले कौन सी आई, P2, P2 को सबसे पहले लेके आएंगे और इसका बस टाइम जो है वो 2 रह जाएगा। देन P3 आएगी और सिस्टम 19 पे चला जाएगा, ये भी 2 रह जाएंगे। देन P1 आएगा और सिस्टम चला जाएगा 20 पे और ये भी कितना रह जाएगा, सिर्फ 2 यूनिट। 2 बार साइकिल और रिपीट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू अभी 2 है, तो तीनों का बस टाइम सेम है। हम उसी तरीके से एग्जीक्यूशन वापस से करेंगे। P2 को पहले करेंगे 21, इसका 1 काम पेंडिंग। देन P3, इसका भी 1 काम पेंडिंग। और देन P1 करने के बाद सिस्टम 23 पे चला गया, इसका भी 1 काम पेंडिंग। एक साइकिल और चलाएंगे P2 24 पे, ये पूरी हो गई। देन P3 25 पे सिस्टम पहुंचेगा, ये भी पूरी हो गई। देन P1 26 पे सिस्टम पहुंचा, ये भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से इनके कंप्लीशन टाइम की अगर हम बात करें तो कंप्लीशन टाइम इनका हो जाएगा, P1 का कंप्लीशन है 28 पे और P2 का कंप्लीशन है 24 पे और P3 का जो कंप्लीशन है वो है 25 पे। अगर आपको इनका टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 28 में से 5 गए 23, 24 में से 2 गए 22 और 25 में से 3 गए 22। वेटिंग टाइम अगर निकालना है तो टर्न अराउंड में से आपको माइनस करना है बस टाइम। 23 में से 10 गए 13, 22 में से 6 गए 16 और 22 में से 8 गए 14। ये निकल जाएगा इनका वेटिंग टाइम। ठीक है, अब एवरेज निकालना है, जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछेंगे वो हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपको लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट जो एल्गोरिदम है, इसका नॉन प्रीएम्पशन और इसका प्रीएम्पशन वर्जन कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। आपको खुद से भी ट्राई करना है, अपने क्वेश्चन आप खुद बना लो, उसके बाद आप इनके जो क्वेश्चन है इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें प्रीएम्प्ट करना है, कब तक हमें चेक करना है। तो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में मेन चीज़ क्या है, इसका प्रीएम्पशन वर्जन, और ये थोड़ा सा अलग तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए मेरा करवाने का रीज़न था कि हम एक भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्यों छोड़ें अगर उसके कितने भी चांसेस हैं आने के, है ना। तो आज आपकी ये पूरी की पूरी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पूरी हो जाती है। अब जिस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी क्वेश्चंस आपको भी मिले आप भी ट्राई करो, और इनमें कोई भी चीज़ में किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।